हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्जाम स्क्वायर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर हम कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव की हम एप्लीकेशंस सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उन एप्लीकेशंस में से जो बहुत सारी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, उसमें एक एप्लीकेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है और हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको, अगर आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप वहाँ पे भी आपको ये जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हेल्प करेगा। और क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से, टेंजेंट एंड नॉर्मल से, आपको बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे एनडीए हो गया, जेई और जो भी अदर एग्जाम्स है स्टेट लेवल के, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एनसीईआरटी में या हम बोर्ड की बात करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से सीखना है हर एक पॉइंट को और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। इसमें हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और एक लैंग्वेज पढ़ के आप ये पता कर सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो मैथ्स है, मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल समझने की चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, वो तो हमें समझने पड़ेंगे, प्रोसेसेस को याद रखना पड़ेगा कि एक टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको इस प्रोसेस से या किस प्रोसेस आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो बेसिक है कि टेंजेंट किसको बोला जाता है, टेंजेंट क्या है। तो अगर कोई कर्व है, ठीक, हमने मान लिया कि ये कोई कर्व है, पैराबोलिक हमें दिख रहा है और इसका कोई भी एक पॉइंट है, मान लिया है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन इस तरीके से खींचे कि वो इसको टच करते हुए जाए इस पॉइंट पे, मैंने माना कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x नोट कोमा y नोट, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या है? ऐसी लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। तो वो हमारे लिए तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है कि हम उसको पेपर पे या बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर दूं, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे आपको दिख भी रहा है कि टच हो रही है। बट होता क्या है कि एक ही पॉइंट पे, जब आइडियल कंडीशन से, तो एक ही पॉइंट पे वो टच करेगी। तो ये टेंजेंट है, ये पी इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि टी है। तो टी फॉर टेंजेंट है, हमें थोड़ा देखने से पता लग रहा है। अब नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर है, और कहाँ पे परपेंडिकुलर है? तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट कर्व को टच करती है, मतलब पॉइंट पी पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉइंट पी है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट पे भी है और इस नॉर्मल पे भी है। तो एक ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को समझना चाहिए कि जो हमें पॉइंट दिया गया, इसको हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट कर्व को कांटेक्ट कर रही है, राइट। तो ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो कांटेक्ट पॉइंट पर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो वही नॉर्मल है। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के मेजर हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक कि हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, दूसरा हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखें। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत होती है कि टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों ही लाइंस हैं। तो इनकी इक्वेशन आप बिल्कुल वैसे लिखोगे जैसे आपने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट में सीखा होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए, वो है पॉइंट एंड स्लोप। तो सेम हमें यहाँ पे जरूरत है। तो अगर कोई भी लाइन है इसमें, चाहे वो टेंजेंट है चाहे वो नॉर्मल है, उसकी इक्वेशन होनी चाहिए, अगर पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट, तो वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, जहाँ पे एक्स नोट वाई नोट है पॉइंट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ से लाइन पास हो रही है। अब वो पॉइंट क्या है हमारे केस में? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, दूसरा हमें किसकी ज़रूरत है? तो हमें ज़रूरत है स्लोप की। तो ये जो मैंने लाइन लिखी, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये टेंजेंट की भी है, नॉर्मल की भी एट ए टाइम। बस चेंज क्या है कि अगर हम इस m को, अगर मैं इस m को लिख दूं
स्लोप ऑफ टेंजेंट, m की जगह पे अगर मैं लिखूं स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हम m की जगह पर लिख दें स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो एक ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन्स हैं और इनकी इक्वेशन वैसी ही होती है जैसी स्ट्रेट लाइन की होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। एक तो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या कोई पॉइंट जिससे टेंजेंट पास कर रही है। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से टेंजेंट पास कर रही है या नॉर्मल पास कर रहा है। और दूसरा हमें चाहिए स्लोप। तो इन दो बातों के ऊपर ही पूरे जो थ्योरी है या पूरा जो क्वेश्चन है वो फॉर्म किया जाता है। क्योंकि अगर हम इक्वेशन में देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट, एक स्लोप है। एक्स और वाई तो इक्वेशंस में होते ही हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो वो एक्स नोट वाई नोट और एम को ध्यान में रखकर बनेगा। मतलब क्या है कहने का, कि या तो हमें स्लोप दे दिया जाएगा, पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या हमें पॉइंट दे दिया जाएगा तो हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वैसे ही बनेगी। अब हम आ जाते हैं कि स्लोप क्या है या डी वाई बाई डी एक्स का इसमें क्या रोल है। हम स्लोप की बातें कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव द टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर या जो टॉपिक है उसमें इसका क्या रोल है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट एक्स नोट वाई नोट ये हमें बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जो भी हमें कर्व दिया गया जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला है, जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, टू द कर्व एट पॉइंट कौन सा, एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी गई है और हम उसका डेरिवेटिव निकालने, कर्व से डी वाई बाई डी एक्स निकालें और उसमें पॉइंट पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे हमें बताता है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो ये इसकी एप्लीकेशन है डी वाई बाई डी एक्स की, कि हमें जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया एक्स नोट वाई नोट, तो हमें क्या करना है, ये जो कर्व दिया गया है जिसके ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल हमें ड्रॉ करनी है, उस कर्व की इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स नोट वाई नोट पे पता करनी है। मतलब हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसमें एक्स नोट वाई नोट पुट कर दिया, एक्स की जगह पे एक्स नोट, वाई की जगह पे वाई नोट। अगर वाई नहीं है, वाई हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मूले से वाई नहीं निकले, तो वाई नोट पुट नहीं करना है, केवल एक्स नोट करना है। बस ये छोटी छोटी सी बातें। तो वो करने के बाद जो आपको मिलेगा वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक। अब स्लोप हमें पता चल गया, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है इक्वेशन में। एक्स नोट वाई नोट अगर हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, स्लोप हमने एक्स नोट वाई नोट की हेल्प से, डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से निकाल लिया, सबको यहाँ पे पुट किया। यही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब टेंजेंट और नॉर्मल में आपस में क्या रिलेशन है, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है कि हमें ये, आपको ये पहले पता होगा कि अगर दो लाइन जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है या जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप होगा -1, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से निकल कर आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमने ऊपर क्या बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो बिल्कुल सीधी सीधी अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स नोट कोमा वाई नोट। तो हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे एम ऑफ टी जो कि है डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पे, एट एक्स नोट कोमा वाई नोट, वो हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमें मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। एम एन का मतलब है थोड़ा खुद को भी समझने के लिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, यही नॉर्मल की इक्वेशन है, यही टेंजेंट की है, बस फर्क क्या है, स्लोप चेंज कर दो। तो बहुत सिंपल है, y माइनस वाई नोट। अब हमने लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स नोट, तो m को हटा के लिख दिया m ऑफ t, m t मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट,
और अगर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या करना है, y माइनस वाई नोट स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स नोट, बस। तो इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो खत्म हो गई। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक की टेंजेंट एंड नॉर्मल की इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं। स्लोप चाहिए टेंजेंट का dy बाई डी एक्स कर देंगे, नॉर्मल का तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे। फिर आता है कि इक्वेशन पूछेगा क्वेश्चंस में, हम अभी ट्राई भी करेंगे क्वेश्चंस को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला है। इन बातों को याद रखो। सारे जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में उठाने वाला हूँ। एनसीईआरटी आपको दिखेगी मेरे हाथ में, तो अब हम बारी बारी से जो भी क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आपका क्या काम है, आप फटाफट से एनसीईआरटी उठाओ, जो मैं क्वेश्चन इधर बोलूंगा आपको फटाफट उसको देखना, हम जल्दी से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड रफ हो चुका है। अब 6.3 एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी है। ठीक है, ये है मेरे हाथ में एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12th का है, थोड़ी पुरानी है, मेरी पुश्तैनी किताब है ये। ठीक है, बहुत दिन से मेरा साथ दे रही है। चलो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। फटाफट से सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनना है, बिल्कुल बेसिक है। पहले जो क्वेश्चन है इसमें स्लोप कैलकुलेट करने वाले हैं। स्लोप एक बार आपको समझ आ गया कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद बहुत ईजी वे में आप वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले, तो आपको जो टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है, तो छोटा सा काम है, स्लोप कैलकुलेट करना है इसका। तो कर्व हमें दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 4x। ठीक है, कहाँ पे पता करना है, x = 4 पे। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का स्लोप क्या है, तो m(t) मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ये होता है dy/dx। कहाँ पे, जो आपको पॉइंट दिया गया है तो वो हमें दिया गया है x = 4। तो जो कर्व की इक्वेशन है ये वाली, हमने क्या किया, इसको कर दिया डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये चीज़ें आसानी लगेंगी कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो dy/dx 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ है ना। x⁴n वाला फॉर्मूला लगता है, ये आपको पता ही होगा कि d/dx। ठीक है बच्चों, तो d/dx ऑफ x⁴n होता है nx⁻n-1। तो क्या करते हैं, पावर को नीचे लेकर आते हैं और पावर से एक माइनस करते हैं। तो 4 को नीचे लेकर आए, एक माइनस कर दिया तो 3 हो गया, -4x। अब देखो होता क्या है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है बच जाएगा, कांस्टेंट अकेला फंस गया तो 0 उसकी वैल्यू होने वाली है डेरिवेटिव पे। ठीक है, इसको आपको ऐसे याद रखना है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में बच गया। अब वेरिएबल का सोचते हैं, तो वेरिएबल है x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आ गया। तो हमारे पास आ रहा है 12x³ - 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें dy/dx तो चाहिए, लेकिन कहाँ पे चाहिए, तो भाई जहाँ पे कैलकुलेट करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। आप पॉइंट दाएं बाएं करोगे तो फिर नई टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, एक ही कर्व पे आप बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो x = 4 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये 12 आ गया, 4³ आ गया, -4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको आता ही है, इसको सॉल्व करो, ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान है। तो जो बेसिक चीज़ें उनको आपको पकड़ना है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2 बिल्कुल इसी के जैसा था। क्या बोल रहा है 3 में कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है, कर्व की मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, पूरा देखो क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी बनेगी, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व है y = x³ - x + 1, और कहाँ पे चाहिए, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। कहाँ पे चाहिए, पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। ठीक है, तो देखो कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x, y। ऐसे ही होता है ना, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y। मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में कि x = 2 है। सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला था कि x = 4 पे कैलकुलेट करो, इसमें बोल रहा है x = 2 पे कैलकुलेट करो। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, तो क्या करेंगे, dy/dx की जरूरत पड़ने वाली है। डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx आया,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इट इज़ 3x² और x का हो गया 1, तो 3x² माइनस 1 आ गया। हमें कहाँ पे चाहिए dy/dx, हमें चाहिए एट x इक्वल टू 2, तो 3 2² माइनस 1 2² 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इज 11। तो ये क्या मिला हमें 11, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पे, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या बोल रहा है कि एक कर्व दिया गया है, ठीक है, आप बिल्कुल मुझे 100% यकीन है कि आप कर पाओगे। तो y इज इक्वल टू है x³ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। हमें चाहिए फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है x³ माइनस 3x प्लस 2, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो अब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब x इज 3। तो क्या करना है हमें, बिल्कुल सेम प्रोसेस से dy/dx कैलकुलेट करना है, x को 3 पुट करेंगे, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट इसको मैं रफ करता हूँ, और इसके बाद जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो भी, उनको हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। क्या किया इसने कि जो कर्व की इक्वेशन जो आपने पहले देखा कि एक्स वाई के टर्म्स में कुछ दिया रहता था, इसने क्या किया, इसमें जो एक्स और वाई है उनको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो एक पैरामीटर है, तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व की इक्वेशन दी गई है। अब इसको कैसे करना है, तो बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करना है, एक्स और वाई दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स का, तो dx/d थीटा। हमने क्या किया, x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो dx/d थीटा आ गया। अब ये कैसे करना है, देखो थीटा के रेस्पेक्ट में है तो ए कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ सकते आप, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये मुखिया जी है घर के, इनको नहीं आप छेड़ सकते, ये रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जो उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो cos³ थीटा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करें, तो जो 5th चैप्टर है, अगर आपने ठीक ठाक ढंग से उसको देखा है सीखा है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चेन रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, कैसे करना है। तो देखो ये है cos थीटा का क्यूब, मुझे ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा जैसे x³ होता है। क्या होता है, जैसे x³। तो आपको पता है x³ का डेरिवेटिव है 3x², है ना। x³ का होता है 3x²। तो हम क्या करते हैं चेन रूल में, जो अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखे, तो चेन रूल के लिए हम जो फंक्शन है पहले उसको समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो फंक्शन है cos थीटा का क्यूब, मतलब क्यूब फंक्शन चल रहा है। तो हम पहले क्यूब का डेरिवेटिव लिखेंगे जैसे क्यूब का लिखता है, और x की जगह पे आ रहा है cos थीटा, तो हम cos थीटा को cos थीटा के तरह ही रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे, cos थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होता है, 3x² टाइप का, तो 3 cos² थीटा, ये हो गया। साथ में हम क्या करेंगे, d/d थीटा ऑफ cos थीटा। तो जो x की जगह पे दिखाई दे रहा है, या आप समझ रहे हो कि x की जगह पे आया, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चेन रूल है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है। तो क्या आ गया, ये आ गया a, 3 को इधर लिख लेते हैं, 3a cos² थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो फाइनली हमें मिल गया 3a cos² थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया dx/d थीटा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो हमको चाहिए dy/d थीटा। बिल्कुल सेम है, cos की जगह पे साइन आ गया, बाकी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। ए मुखिया जी फिर से हैं, तो इनको तो ऐसे ही रखना है, इनको नहीं छेड़ सकते आप। तो ए ऐसे ही रहने वाला है sin³ थीटा। तो sin³ का, तो पहले क्यूब का करो, क्यूब का 3x² टाइप का होता है, तो 3 sin² थीटा इंटू, देखो x की जगह पे जो आ रहा है आपको वही समझना है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या करना है, जिसने x की जगह घेरी है, जो x की जगह पे आ गया है, उसके डेरिवेटिव से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो d/d थीटा ऑफ साइन थीटा कर दिया, तो 3a sin² थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया cos थीटा। तो फाइनली हमारे पास ऐसा कुछ है। अब क्यों किया हमने ये, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया जाता है तो उससे dy/dx कैसे निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला है
डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा, इन दोनों का डिवीजन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, इधर है डी वाई बाई डी थीटा तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया कॉस थीटा, फिर है डी एक्स बाई डी थीटा तो -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं, 3a कैंसिल हो गए, फिर क्या हुआ, तो ये साइन थीटा ने एक पावर यहाँ से कैंसिल की, कॉस थीटा ने एक पावर कॉस स्क्वायर जो नीचे दिख रहा था उसको कैंसिल किया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल रहा है, ऊपर बच रहा है साइन थीटा, नीचे बच रहा है कॉस थीटा और माइनस साइन भी है। ठीक है, तो साइन बाई कॉस होता है टेन, तो माइनस रहेगा ही, -10 थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया -10 थीटा। अब हमें कहाँ पे चाहिए, उसके लिए उसने बताया है कि भाई ऐसे पॉइंट पे जहाँ थीटा π/4 है, पैरामीटर की बात चल रही है, तो पैरामीटर जहाँ पे π/4 है, तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, जहाँ पे थीटा है π/4, तो ये आ गया -10 π/4, 10 π/4 मीन्स 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री पे 1 हो जाता है, 1 आ गया। तो ये जो -1 हमने कैलकुलेट किया, यही क्या है, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहाँ पे, जहाँ पे थीटा π/4 है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब देखो यही क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, उसमें क्या होगा कि इतनी चीजें तो हमें करनी ही पड़ेंगी, लेकिन वहां पे स्लोप नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अब इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, अब पॉइंट क्या है, तो पॉइंट होता है x, y। अब x तो हमें दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, लेकिन हमें साथ में थीटा भी बताया है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, तो आप थीटा की जो वैल्यू x और y में पुट कर दो, तो x हो जाएगा a cos क्यूब थीटा है π/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए इसमें पुट कर देंगे थीटा को π/4। ठीक है, तो ये थीटा π/4 हो गया, तो यहाँ से आपको x y तो x, y कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप आप निकाल ही चुके हो, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट के लिए, तो y - y1 = mx - x1 या x0 y0, जो भी आपको समझ आता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।